अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमहूरियत की शादी, पोलिंग डे, इलेक्शन वाला दिन जिसमें वोट डाले जाते हैं, वो जमहूरियत की शादी होती है। ये वो शादी है इस बार जिसमें बहुत सारे फड्डे पड़ने वाले हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। लड़ाइयाँ कैसे होंगी ये भी बताएंगे, और उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस शादी का मुंतजिम। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन, जिसमें बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। मासवाए एक ऐसी जमात है जिसकी तरफ से उंगलियां नहीं उठती। नाम आप जानते हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। और उंगलियां कैसे उठती हैं, क्यों ना उठें, जी हाँ, आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद-ओ-शुमार जो हैं वो क्या हैं। ये मैं आपको पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन है, अगर कैमरे पे मैं आपको दिखा सकूं, ये आपको पीछे स्क्रीन पे नजर भी आएगा, तो मैं कुछ इदाद-ओ-शुमार बताता हूं कि इस शादी के जो बाराती हैं पंजाब में, उनकी तादाद क्या है। ये इलेक्शन कमीशन के अपने फिगर हैं जी। रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनकी तादाद है कौमी असम्बली के 144 हल्कों के लिए, और पंजाब असम्बली के 257 नशिस्तें जिन पे इलेक्शन होना है, उनके लिए जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो बाराती हैं, उनकी तादाद है मर्दों की 3,96,90,487। खवातीन वोटर्स, खवातीन बाराती जी, उनकी तादाद है 3,46,04,37। और टोटल बाराती जो बन जाते हैं उनकी तादाद है 7,42,90,924। अब इन बारातियों के लिए, इनको बिठाने के लिए, इनसे सलामी लेने के लिए, जी हाँ, सलामी, वोट सलामी होगा। इस शादी में जो सलामी डाली जाती है वो वोट है। उनकी तादाद क्या है, और ये फिगर आपने जरा गौर से सुनने हैं जी। मर्दाना पोलिंग स्टेशन 14,573, जनाना पोलिंग स्टेशन 14,059, और टोटल 50,900। नाज़रीन, ये जमा तफरीक मेरी समझ में नहीं आई। 14,573, 14,059, ये 50 किस तरह हो सकते हैं, 50,000 किस तरह हो सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ आए तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन अभी भी कहता है कि हमारा काम जो है वो शफाफ है, और यही मीडिया भी दिखाए, आज़ाद मीडिया ये दिखाए कि जो इलेक्शन के काम हैं वो शफाफ हो रहे हैं। भाई मेरे, किस तरह शफाफ हो गए? हमें तो शफाफ दिखाने का आपने समय ही नहीं रहने दिया, हालात ही नहीं रहने दिए। हम पर तो पाबंदी लगी हुई है कि हमने क्या दिखाना है। हमने दिखाना है कि हम पोलिंग स्टेशन के अंदर दीवार के साथ इस तरह करके खड़े तो हो सकते हैं, अपनी आंखों से या कैमरे से अंदर का मंजर नहीं दिखा सकते। जी हाँ, ये पहले इस तरह नहीं होता था। 1985 के इलेक्शन में भी देखे, 88 के इलेक्शन में भी देखे, और आखिर तक जितने इलेक्शन हुए उनमें देखे। ये पाबंदियां शुरू कब से हुई जी? 2013 के इलेक्शन में ये कुछ पाबंदियां लगी, कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशनों पर, और उसके बाद 2018 में बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी, और अब तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी, और कहते हैं ये इलेक्शन शफाफ है। जो उंगलियां उठ रही हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं? इलेक्शन कमीशन का अपना मौकफ है, उंगलियां उठाने वालों का अपना मौकफ है। ये दुरुस्त है या गलत है आप बेहतर जानते हैं। हमें इतना पता है कि दोनों जो मौकफ हैं ये दोनों एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, मुख्तलिफ हैं। और जो फिगर मैंने अभी आपके साथ शेयर किए या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो फिर ये उस शफाफियत पर एक सवालिया निशान है। जी हाँ नाज़रीन, अगली बात, बरातियों में लड़ाई क्यों होगी, बरातियों पे इशू क्या होंगे? जहेज का इशू होगा जब जहेज की गिनती होगी जी। उस गिनती की निगरानी के लिए भी जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया, और लगा रहे हैं जी, लगे भी हैं। जो बाहर का माहौल है उसके लिए निगरान हुकूमत के फैसले के मुताबिक फौजी दस्ते भी होंगे, पुलिस और बाकी दस्ते इसके अलावा हैं। वो अंदर क्या करेंगे, क्या उनका होना है, जब किसी ने अपनी आंखों से देखना नहीं, अंदर वाले जो बताएंगे वो दुरुस्त भी हुआ होगा, कौन उस पर इत्माद करेगा? गलत हुआ होगा और कहेंगे दुरुस्त हुआ है, तो उस पर कौन इत्माद करेगा? जी हाँ, ये पहले दिन ही इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। और जमहूरियत की ये जो शादी है, ये फसाद, फड्डे और लड़ाई वाली शादी है, ये आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। और क्या होगा शादी वाले दिन? जरा तसव्वुर करें ना, मेहंदी हो रही है, कुमकुमे लगे हुए हैं, ढोल बाजे बाज रहे हैं, अगर नहीं बाज रहे, कुमकुमे भी नहीं है, तो अचानक लाइट चली जाए, जो उसमें फिर माहौल होगा वही होगा। इस बार इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन कैंपेन में जो कुमकुमे हैं,
जो माहौल है, जो रंगीनी है, वो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया किस पर चलता है? जी हाँ, इंटरनेट पर। तो अगर आपको इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप ये सारा कैसे देखेंगे जो इधर उधर से इकट्ठा हुआ होगा? जी हाँ, इतलात हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी जुज़वी तौर पर कहीं कहीं हिसास इलाकों में, लेकिन इतलात ये हैं कि बहुत ज़्यादा इलाके हिसास होंगे, ज़्यादातर हसास होंगे और इंटरनेट ज़्यादातर मुअत्तल रहेगा। और जो इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि आपको इलेक्शन के रिजल्ट फौरी मिलेंगे फलां सिस्टम से, पिछली बार भी 2018 के सिस्टम के इलेक्शन में भी रिजल्ट से पहले एक सिस्टम बैठा था, अब भी बैठना है इंटरनेट की वजह से। तो भाई जब इंटरनेट नहीं है तो आप फास्ट रिजल्ट किस तरह देंगे? उस पर कोई इतमाद नहीं करेगा तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। ये शादी, ये जो जमहूरियत की शादी हो रही है, डिस्प्यूटेड हो रही है, इसके नताइज अच्छे नजर नहीं आ रहे। जी नाजरीन, तो जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ ना, जो आपसे कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपसे नहीं कर रहा। सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान जब आज ब्रीफिंग दे रहे तो मैंने उनसे भी सवाल किया था। उनके पीछे जो पर्दा लगा हुआ था वो ब्लैक था, तो मैंने उनसे ये पूछा, ये जो ब्लैक पर्दा लगा हुआ है इतनी धूप में, रंग तो और भी हैं, तो ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन लगता है वो उन्हीं हालात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो उंगलियां उठाई जा रही हैं। जी हाँ, बात क्या है? वो कहते हैं जी कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसके मुताबिक जो मीडिया मैन है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसके मुताबिक मीडिया अंदर दाखिल नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं देख सकता और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट पर बात हुई तो उनसे पूछा गया कि जो सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उन पर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या कार्रवाई हुई। हमने देखा कि बड़ी बड़ी फ्लैक्शन लगी हैं, बड़ी बड़ी वायलेशन हुई है, तो किसी को नोटिस जारी कर देना ये तो कोई सजा नहीं है। दूर नहीं, कौमी असम्बली का हल्का NA 127 लाहौर, जी हाँ, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वीडियोस जो थी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो वायरल की, वोट खरीदे जा रहे हैं। इसी तरह का इल्जाम मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी तरफ से भी लगाए गए। तीसरी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर, उनकी तरफ से ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं आया, वो अपने हिसाब से रहे। बाकी TLP के कैंडिडेट हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं और जमातों के कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 25 उम्मीदवार हैं इसी एक हल्के में, तो उनमें से किसी को भी इत्माद नहीं है इलेक्शन कमीशन पर। और ये जो शिकायत हैं उनके बारे में इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी को इलेक्शन लड़ने से, किसी को पोलिंग में जाने पे, किसी को पोलिंग स्टेशन पर जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। वक़्फ़ क्या पेश करते हैं? फरमाते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इतने कैंडिडेट कहाँ से आ गए? भैया आपके ख्याल में है, उनसे भी तो पूछे ना। वो कहते हैं कि जी नहीं, जो अपना वोटों की ये जो वोटों की खरीदारी की बात हुई थी ना, उस पर कमेटी कायम कर दी है। भाई बात की कमेटी का क्या फायदा? वो तो कमेटी लेके कोई भी मैदान नस जाएगी और अक्सर नस जानी है। तो जी ना, जिवें कमीशन बन गया, कमीशन की रिपोर्ट से एक नवा कमीशन बन गया, इस ना कमेटी तो कमेटी पैंदी रहेगी। नाज़रीन, आपने अवेयर रहना है और ये जरूर देखना है कि दुरुस्त बात क्या है। हाँ, जो भी हो, आपने इस शादी में फड्डा डालने वालों का ख्याल रखना है। जहां हो सके अपना अच्छा किरदार अदा करें, जमहूरियत को बचाना है। जैसी भी है, लूली लंगड़ी भी है, जमहूरियत चाहिए। अगरचे ये जमहूरियत जो हमारी है ये सिविल आमरीत है, लेकिन चाहिए तो यही ना। आपने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जो इंतजामी अमला है वो क्या कर रहा है। जहां इंतजामी अमला दुरुस्त काम कर रहा है उसके साथ तावन कीजिए, जहां इंतजामी अमला दुरुस्त नहीं कर रहा तो जाहिर है आप उसमें कोई ना कोई रोल तो प्ले करेंगे, लेकिन अनारकी की तरफ नहीं जाना। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के इंतजामात, निगरान हुकूमत के इंतजामात, ये अब तक जो कुछ हम देख रहे हैं, ये शादी आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद है आप हमें अपनी राय से आगाह करेंगे और रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।